करेंगे। रिवीजन के फॉर्मेट में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहां पर रखा है और आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको ये बताना है कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। वैसे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में हमने डिस्कस किया है, लेकिन रिवीजन वाली क्लास है तो इसे थोड़ा फास्ट वे में लेते हुए चलेंगे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है शांति प्रयास, इसका चौथा एडिशन आयोजित किया गया है पड़ोसी नेपाल में, जिसमें कि कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए लिखा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। यदि पूछा जाता भारत नेपाल के बीच एक्सरसाइज कौन सी है, तब वो होती सूर्य किरण, और ये सवाल आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है संबलपुर, ये कहां है? ओडिशा में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। इस स्किल सेंटर में स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, मार्केट आदि के बारे में ट्रेन करेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल है, नाम है समक्का सरक्का, मेदाराम जथारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन रिसेंटली तेलंगाना में किया गया है। कुंभ के मेले के बाद सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को यह आकर्षित करता है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का ये जो अवार्ड मिला है एलेक्स डॉसन को मिला है। अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर इन्होंने जो फोटोग्राफी की है इसके लिए, ये एक स्वीडिश फोटोग्राफर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश ये बन गया है भारत। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना हुआ करता था, जो कि अब आ गया है तीसरे स्थान पर। सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, और इस मामले में इन्होंने विराट कोहली और क्रिस गेल को पीछे छोड़ा है। शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इन्हें किस देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेविलियर डे ला लीजियन दी ऑनर से ये सम्मानित किए गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। पूछा जा रहा है किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर बना ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। 14,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु में रोटाबाइन बी की उपस्थिति के कारण किसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो कॉटन कैंडी जो गर्मियों में आप खाते हैं, इस पर बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसा केमिकल है जो कि किसी चीज को रंगने में प्रयोग किया जाता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़ा रंगने में उपयोग होता है। लंबे समय तक यदि इसका इस्तेमाल होता रहा, कैंसर, लीवर, किडनी खराब होने का खतरा इससे रह सकता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 का जो रहा, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है शाहरुख खान ने इनकी फिल्म जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें रही है रानी मुखर्जी। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट, जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है, इसने रिपोर्ट रिलीज की है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ये बनकर के उभरे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 78% वोटिंग के साथ, माफ कीजिएगा। दूसरे स्थान पर रहे हैं इसमें मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज, तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित हो रहा है श्रीलंका में। हालांकि भारत में जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। किस देश ने कान लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो तुर्की का ये जो लड़ाकू विमान है जिसका नाम है कान, इसने अपनी उड़ान पूरी कर ली है। नेक्स्ट है एआई चैट बॉट हनुमान, ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती, इसका 16 एडिशन आयोजित किया गया है मालदीव में। इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत में सबसे लंबी परिवहन सुरंग जिसका नाम है T50 शुरू की गई है कहां? तो जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा फ्रोजन लेक मैराथन, लद्दाख लेक मैराथन, जो कि जीती है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भगवान सिंह और महेश खुराना ने, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिलोंग करते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली जो प्राइवेट कंपनी बन गई है, ये अमेरिका की इंटुएटिव मशीन्स बनी है, और चंद्रमा पर इसका जो रोवर भेजा गया है, इसका नाम हो जाएगा ओडीसीएस। हालांकि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स भी है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, और भारत की 2 स्पेस एजेंसीज, प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का नाम स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस आप रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का रिलीज किया गया है। इसमें भारत को रखा गया है 85वें स्थान पर। इस पर टॉप पर जो कंट्री है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर हो जाएंगे। करप्शन इंडेक्स में इंडिया 93rd है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया
40वें स्थान पर है। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है 41वें इंडेक्स मैंने आपको भारत की किस में बताई है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ किया गया? तो मैंने आपको बताया था जहां गार्जियन शब्द आता है, ये भारत की जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज है, चाहे वह धर्म गार्जियन हो चाहे वह वीर गार्जियन हो। इसके अलावा शिन्यू मैत्री जिमेक्स एक्सरसाइज भी भारत की जापान के साथ होती है। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में किया है, जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है और इसका नाम है सुदर्शन सेतु। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का निधन हुआ है? मनोहर पर्रिकर मैंने नाम ले दिया गलती से, वो देश के पूर्व रक्षा मंत्री थे और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे 1995 से 99 तक। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। कर्नाटक में जिन मंदिरों की इनकम 1 करोड़ से अधिक है उन्हें 10% और 1 करोड़ से 10 लाख के बीच है तो 5% का टैक्स देना होगा। अटुकल पोंगल फेस्टिवल कहां मनाया गया है? देखिए, यदि सिर्फ पोंगल लिखा रहता तब ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल केरला में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जो कि महिलाओं के लिए यानी महिलाओं द्वारा ही मनाया जाता है। सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इन्हें आप कह सकते हैं कि महिलाएं ये भगवती मंदिर में इकट्ठा होती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और इन्हें इस मंदिर को महिलाओं के सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाना है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, जिसका पर्पस है भारत को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। हाल ही में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है दिल्ली में। इस इवेंट पर ग्लोबल लेवल पर आप कह सकते हैं सबसे बड़ा कपड़ा इवेंट था, 100 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसका पर्पस है कि इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने ब्रांड इंडिया को प्रेजेंट करना। अगला सवाल है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा होमोसेप एटम, जिसका निर्माण किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला सवाल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां शुरू हुई है? तो यह आयोजित की गई है अबू धाबी में, जो कि यूएई की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है रंगपुर रेलवे स्टेशन, इसकी आधारशिला रखी है? तो यह बनाया जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में अभी तक एक भी रेलवे स्टेशन नहीं था। यहाँ लोगों की कनेक्टिविटी ना सिर्फ सड़कों से और हवाई यात्रा के माध्यम से हो सकती थी, तो कनेक्टिविटी का तीसरा माध्यम रेलवे स्टेशन उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। ये वही सिक्किम है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में पंकज उधास जी का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध गजल गायक थे। इन्हें 2006 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका था। हाल ही में इंडोनेशियाई उपग्रह मेराह पुतिह 2 ये किसने लॉन्च किया है? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा और इसके द्वारा लॉन्च किया गया ये 300वां मिशन है। एलन मस्क की ये कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक जेईएफ की पहली महिला डायरेक्टर है, जो कि ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है गीता बत्रा। इनका डिस्कशन हालांकि आया था, मैंने बताया भी था इनके बारे में। वर्ल्ड बैंक जिसके प्रमुख का नाम आप याद रख सकते हैं, ये हो जाएंगे अजय बंगा और भारतीय मूल के हैं, इसलिए इनका नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। यहां जेईएफ लिखा है, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया भारत मंडपम से पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़ करके इसका संचालन किया जाएगा। पैक्स दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अगला है, इसरो ने किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है? तो गगनयान मिशन, जो कि भारत का मानव युक्त मिशन है। 4 अंतरिक्ष यात्री जो जा रहे हैं इसमें है कैप्टन प्रशांत, बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजौर ये कहां बनने जा रही है? अल्जीरिया में बनने जा रही है। अल्जीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आप देख सकते हैं, ऊपर में इसकी लोकेशन मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। इतनी बड़ी मस्जिद होगी कि 1,20,000 लोग बैठ करके एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। ये मक्का मदीना, देखिए मक्का मदीना का डिस्कशन आया
तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद यही है, मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल यही है। दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद ये अलग सा मस्जिद है इजराइल के यरूशलेम में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है, तो 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। इस बार की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, क्योंकि इसी दिन ना रमन इफेक्ट की खोज की गई थी भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के द्वारा। इसके लिए इन्हें 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां स्थापित की गई, तो यह स्थापित की गई है उज्जैन में। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। 85 फीट ऊंचे टावर पर इस वैदिक घड़ी को लगाया जा रहा है। यह घड़ी ग्रीनविच मीन टाइम की जो लंदन का है, इसके साथ साथ पारंपरिक भारतीय मुहूर्त प्रदर्शित करेगी, जो कि इसे अपनी तरह की दुनिया की पहली घड़ी बनाती है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, इसकी पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी है, ये बनी है मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की बेटी है। नेक्स्ट है इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहां बनने जा रहा है। पहला स्पेस पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, दूसरा बनने जा रहा है तमिलनाडु में, जिसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी है। अगला सवाल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के लोकपाल वर्तमान में बन गए हैं अजय माणिक राव खानविलकर। लोकपाल का पद याद रखिए स्वीडन के संविधान से लिया गया है। ये एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जो कि भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। पूछा जाए देश के पहले लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। सीडीएस में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी जो सौर बैटरी परियोजना है, इसका अनावरण कहां किया गया है, तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। किसने शुरू किया है, SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट है हाल ही में बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है। भारत की स्थिति पूछी जा रही है, तो भारत की रैंकिंग में कोई चेंज नहीं है। पहले भी भारत 42वें स्थान पर था, अभी भी 42वें स्थान पर है। टॉप पर जो कंट्री है अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन हो जाएंगे। किंग्स चार्ल्स तृतीय जो कि यूके के अभी वर्तमान में किंग है, इन्होंने नाइटहुड उपाधि प्रदान की है किसे, सुनील भारती मित्तल को। और इनके किंग बनने के बाद नाइटहुड उपाधि पाने वाले पहले भारतीय यही बन गए हैं, सुनील भारती मित्तल। अगला सवाल है नाटो में शामिल नया सदस्य देश कौन बना है, तो आप कह सकते हैं नाटो में शामिल 32nd मेंबर कंट्री जो बन गई है, ये बनी है स्वीडन। इसके पहले ऑलरेडी इसका पड़ोसी फिनलैंड शामिल हो चुका था, अब ये स्वीडन शामिल हुआ है। नाटो जिसकी स्थापना 1949 में हुई, बेल्जियम ब्रसल्स में हेडक्वार्टर, जेन्स स्टोलनबर्ग वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। चंडीगढ़ मेयर ये चुनाव चर्चे में थे। चंडीगढ़ के नए मेयर अभी हाल ही में कुलदीप कुमार बने हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है। अगला सवाल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो मैक्सिको है जो अगले 2 सालों के लिए FATF का अध्यक्ष होगा। FATF की स्थापना 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा की गई, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहां लॉन्च किया है, इसने ये भी हाल ही में लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट है किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च कर सकता है, चंद्रयान 4 ये लॉन्च करने जा रहा है 2028, आने वाले 4 सालों में। इसका पर्पस है दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्रित करने का, और चंद्रयान 4 को लुपेक्स मिशन भी कहा जाता है। यदि ये सफल हो गया तो भारत चांद की सतह से नमूने वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बनेगा। हालांकि ये चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश है, 5वां जापान बना, और इसके अलावा ये साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश भी है। अगला प्रश्न है हाल ही में तेंदुओं पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि भारत में तेंदुओं की संख्या बताई गई है 13,874। सबसे अधिक बताया गया मध्य प्रदेश में 3,907। हालांकि मध्य प्रदेश में टाइगर्स भी सबसे ज्यादा है। भारत में कुल टाइगर की आबादी 3682 है, जिसमें कि MP में है 785। 718 संख्या किसकी है भारत में, स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ की, जिसमें सबसे ज्यादा लद्दाख में है। लास्ट का प्रश्न आपके लिए है दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहां दर्ज किया गया है। सैटरडे की ही क्लास में मैंने बताया था कि साउथ कोरिया में प्रजनन दर 0.78 से घट करके 0.72 हो गई। पूरे रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे वीडियो में। थैंक यू सो मच।